नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो 4 नए श्रम कानून जिसको हाल ही में भारत सरकार ने लागू किया है और इन श्रम कानूनों का जो असर है वो हमारे भारत के सारे श्रमिकों और वर्कर्स पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो नए लेबर कोड्स हैं वो क्या है, एम्प्लॉयज़ पर इन लेबर कोड्स का क्या इफ़ेक्ट होगा, उनको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, सैलरी, पीएफ, ओवर टाइम, अपॉइंटमेंट लेटर और जॉब सिक्योरिटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं इन नए कानूनों में। साथ ही हम बात करेंगे कि एक वर्कर को अवेयरनेस के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो नए लेबर कोड्स हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत में जो 29 अलग अलग लेबर लॉज थे जिनको समझना इतना सिंपल नहीं था वर्कर्स के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी बहुत कठिन था, क्योंकि बहुत सारे कंप्लाइंसेस होती थी, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को पढ़कर और इम्प्लीमेंट करना उनके लिए एक बहुत कठिन काम था। तो गवर्नमेंट ने इन 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए लेबर कोड्स बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला लेबर कोड है कोड ऑन वेजेस 2019, सेकेंड है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, थर्ड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, फोर्थ है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। इन सारे लेबर कोड्स का मकसद है वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी देना, उनकी मिनिमम वेजेस को इंश्योर करना, उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना, साथ ही उनके सैलरी स्ट्रक्चर को ट्रांसपेरेंट बनाना जो है इन सारे श्रम कानूनों का उद्देश्य है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सारे कानून जो है वो पूरे भारत में लागू होंगे। दूसरा सबसे बड़ा चेंज हुआ है इन नए श्रम कानूनों के अंदर, जिसमें वर्कर के लिए बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला चेंज हुआ है मिनिमम वेज और नेशनल फ्लोर वेज के अंदर, यानी अब भारत के अंदर हर एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस मिलना ज़रूरी है, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर है या वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल लेवल पर एक फ्लोर वेज डिसाइड करेगी और स्टेट जो है उस फ्लोर वेज से नीचे जो है अपनी स्टेट के अंदर मिनिमम वेजेस नहीं दे सकेगा। इसके लिए सैलरी डिफरेंसेस कम होगा और जो मज़दूर है उसका जो प्रबंधक है उनके बीच में जो है वो एक फेयरनेस आएगी वेजेस को लेकर। सेकंड चेंज हुआ है सैलरी स्ट्रक्चर का नए रूल के अंदर, यानी जो सैलरी है उसकी डेफिनेशन जो है वो बदल गई है। अब जो बेसिक प्लस जो डीए है वो सैलरी का कम से कम 50% होना चाहिए। इसका मतलब है जो पीएफ है वो भी ज़्यादा कटेगा, ग्रेजुटी जो है वो भी बढ़कर आएगी, रिटायरमेंट फंड जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो टेक होम सैलरी है वो शायद थोड़ी कम हो सकती है, यानी जो एम्प्लॉय के हाथ में जो मंथली जो सैलरी आ रही है वो थोड़ी कम होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तीसरा चेंज हुआ है रिटर्न अपॉइंटमेंट लेटर का, यानी अब हर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को लिखित में अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। उसमें ये भी लिखना होगा कि काम क्या वर्कर को दे रहे हैं, सैलरी उसको कितनी दी जा रही है, काम के वर्किंग आवर्स कितने होंगे, उसको कितनी छुट्टियां मिलेगी, ओवर टाइम्स कितने देंगे, हॉलीडेज़ के रूल्स क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर में बहुत ही क्लियर वे में मेंशन करनी होगी, ताकि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में जो है वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो बनी रहे। चौथा जो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है नए कानूनों में वो है वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम का, यानी अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 48 आवर्स जो है वो मैनेजमेंट जो है वर्कर से काम ले सकता है। अब ये जो आवर्स का जो सिस्टम है उसमें डेली हो सकता है कि मैनेजमेंट 8 से 12 घंटे का जो काम है वो करवा सकता है, बट ऐसा पर रूल डिपेंड करता है। ओवर टाइम का पैसा जो है वो भी इन कानूनों के अंदर दुगना देना होगा मैनेजमेंट को। हफ्ते में एक कंपलसरी रेस्ट भी वर्कर को देना होगा। और यहाँ पर ये साफ मैसेज है कि काम उतना ही करो जितना आपकी कैपेसिटी है और पैसे जो है वो सही समय पर वर्कर को मिलने चाहिए। पांचवा सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो है सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स, यानी पहले जो है वो वर्कर्स जो है वो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को ही सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, लेकिन अब जो है वो जो गिग वर्कर्स हैं, यानी जो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट भी अब नए स्टार्ट हो गए हैं जिसमें जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, ओला, स्विगी, जोमेटो, अमेज़ोन, इन सभी में जो डिलीवरी बॉयज़ लगे हुए हैं, ऐप बेस्ड जो वर्कर्स हैं, उन सभी को जो है वो वर्कर माना जाएगा। अब ये नया कानून कहता है कि जो गिग वर्कर्स हैं और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं इन लोगों को भी सोशल सिक्योरिटी देनी होगी, यानी अब ये जो वर्कर्स हैं इनको भी पीएफ मिलेगा, ग्रेजुटी मिलेगी, इंश्योरेंस मिलेगा, मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा।
साथ ही उनकी हेल्थ स्कीम जो है उनके ऊपर भी फोकस किया जाएगा, यानी ये भी जो है उनके लिए लागू किए जाएंगे। छठा बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है वुमेन वर्कर्स के लिए, यानी अब जो महिलाएं हैं वो भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं। बस जो एम्प्लॉयर है उसको उन महिलाओं को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी, यानी उसको इंश्योर करना होगा कि महिलाएं अगर रात में काम के लिए वर्क प्लेस पर आती हैं तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देनी होगी, एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, सीसीटीवी कैमरा उनके लिए लगा होना चाहिए, उनको मेडिकल हेल्प जो है वो देनी होगी। साथ ही जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं उसको भी बहुत मजबूत किया गया है। इसके अलावा इन नए कानूनों में एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, वो है हायर एंड फायर पॉलिसी, यानी इसको भी अपडेट किया गया है। पहले अगर कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉयज़ होते थे तो रिट्रेचमेंट के लिए यानी छटनी के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ये जो लिमिट है इसको बढ़ाकर 300 एम्प्लॉयज़ कर दिया गया है, यानी अब 300 एम्प्लॉयज़ होंगे तभी एम्प्लॉयर जो है वो छटनी के लिए सरकार से परमिशन लेगा। तो कहीं ना कहीं इससे एम्प्लॉयर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जॉब इनसिक्योरिटी भी हो सकती है इस बड़े बदलाव से, यानी यहाँ पर अब यूनियंस और जो अवेयरनेस है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसके अलावा इस नए कानून के अंदर स्ट्राइक को लेकर भी नियम जो है वो सख्त बनाए गए हैं, यानी सिर्फ स्ट्राइक का समय ही नहीं बदला है, अब स्ट्राइक करने से पहले 14 दिन पहले नोटिस देना ज़रूरी है। पहले ये सिर्फ कुछ इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट होता था, लेकिन अब जो है वो सभी इंडस्ट्री पर ये नियम लागू होगा। बिना नोटिस स्ट्राइक की गई तो उसे इलीगल माना जाएगा, लेकिन इस पूरे प्रोसेस से वर्कर की बार्गेनिंग पावर जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। इसके अलावा एक नया चेंज जो है वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का भी आया है, यानी अब कंपनी जो है वो टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ रख सकती है, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ उनको रखा जाएगा, जिसको हम फिक्स टर्म वर्कर कहेंगे। इन वर्कर्स को बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे, यानी ये जो वर्कर्स होंगे इनको परमानेंट एम्प्लॉय की तरह सेम सैलरी और बेनिफिट मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने पर भी ग्रेजुटी मिल सकती है, क्योंकि अब ग्रेजुटी के लिए नियम जो है वो 1 साल हो गया है। पहले के कानून के अंदर 5 साल के बाद में ग्रेजुटी मिलती थी, लेकिन अब जो है वो 1 साल कंटिन्यू सर्विस के बाद में ग्रेजुटी के बेनिफिट्स वर्कर को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो है वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले वर्कर्स को मिलेंगे, यानी जॉब जो है भले ही टेम्प्रेरी हो लेकिन बेनिफिट जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय के बराबर मिलने वाले हैं। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव हुआ है इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंदर। अब डिस्प्यूट्स को जल्दी रिजॉल्व करने के लिए इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का सिस्टम जो है वो मजबूत किया गया है, ऑनलाइन हियरिंग पॉसिबल हो गई है, कंसिलेशन प्रोसेस और तेज होगा, वर्कर्स को लीगल सपोर्ट जो है बेहतर मिलेगा। ये एक पॉजिटिव चेंज है, स्पेशली सोशल वर्कर्स और जो लेबर एक्टिविस्ट हैं उनके लिए। तो दोस्तों लास्ट में आपके लिए भी कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस है, यानी अगर आप भी वर्कर हैं या एम्प्लॉई हैं तो आपको भी कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए। अगर आप कहीं पर नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर रिटन अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है, ये आपका लीगल राइट भी बनता है। दूसरा, आप अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को ज़रूर चेक करें कि क्या आपका जो बेसिक पे है वो आपकी पूरी जो सैलरी है जो CTC है उसका 50% है। तीसरा, आप अपनी कंपनी का ओवर टाइम जो रूल है उसको ज़रूर देखें कि आपकी कंपनी में क्या ओवर टाइम रूल फॉलो हो रहा है, उसको चेक करें। तीसरा, PF, ग्रेजुटी और जो सोशल सिक्योरिटी है उसके रिकॉर्ड्स को भी आपको संभाल कर रखना है। इसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है स्टेट वाइज आप उसको चेक करते रहें। तो दोस्तों ये जो नए लेबर कोड्स हैं वो भारत में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं। अगर हम जागरूक रहें या अवेयर रहें तो ये कानून हमारे लिए बहुत सेफ्टी देने वाले हैं। अगर हम इन्हें इग्नोर करते हैं तो कंपनीज फ़ायदा उठा सकती है, इसलिए सीखिए, समझिए और जागरूक बनिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।